होली का दहन है। आपके और आपके परिवार के जितने भी ऑड्स हो, प्रॉब्लम्स हो, तकलीफ़ें हो, होली का दहन जैसा ही वो प्रॉब्लम ऑड्स का दहन हो, इसी में प्रभु को प्रार्थना करता हूँ। और ऐसे ही कांग्रेस के लिए भी, जो देश के लिए ज़रूरी है आज के दिनों में, इनके भी और जिनके भी प्रॉब्लम, G23 में जो कल मैं शाम को गुलाब नबी जी के यहाँ था, इनके भी और जिनके भी प्रॉब्लम, इनके मन के भी थोड़ी इच्छा हो तो पूरी हो, और सब जल जाए आज रात को होली दहन के साथ, ऐसी भी मैं प्रार्थना करता हूँ। देखिए, ये जो G23 के नाम से जो ग्रुप है, इनकी वेदना पीड़ा, उसका कल मैं भागीदार रहा। कांग्रेस के लिए ग्रुप, ओपननेस, वन काइंड ऑफ डेमोक्रेसी, ओपनली बातें करना, वो नई बात नहीं है। गांधी जी से समय से ये बातें, जहाल ग्रुप, मवाल ग्रुप, ये वो, लेकिन फिर एक हो जाना। और जब गांधी जी की बात चली है तो ये गांधी फैमिली के लिए भी कल जो सबने वेदना व्यक्त किया, उसकी भी मैं बात करूंगा। महात्मा गांधी जी, वो पोरबंदर के गांधी, और इंदिरा गांधी जी, जिनके पीछे नेहरू के बाद गांधी लगा, वो गांधी गुजरात का लगा है। पारसी बाबा जो इनके हस्बैंड थे, इनके पिताजी भरूच में गांधी की दुकान, करियाना, परचूरण, जो ग्रोसरी जिसको हम कहते हैं, ये पारसी बाबा का नाम इस हिसाब से गांधी पड़ा था। और वही इंदिरा जी ने वो गांधी के साथ, राजीव गांधी के पिताजी के साथ, जो नेहरू जी के परिवार में फ्रीडम मूवमेंट में एक्टिवली रोल प्ले कर रहे थे, इनमें गांधी लगा। तो वो महात्मा गांधी और इंदिरा जी गांधी का जो कास्ट का डिफरेंस थोड़ा हम समझ लीजिए। और जब इंदिरा जी, राहुल जी, सोनिया जी का जो गांधी फैमिली से अटैचमेंट रहा, उसमें भी सोनिया जी तक जो सेक्रीफाइस की बात है, इंदिरा जी का जो शहीदी हुई सबको पता है, राजीव गांधी जी का भी सबको पता है, सोनिया जी ने पर छोड़ दिया पीएमसी, वो भी सबको पता है। अब जो जनरेशन गैप होता है, उसे प्रॉब्लम तो होना ही है। और मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी इज़ अ यंग गाय और ओपन आदमी है, मेरी बहुत अच्छी दोस्ती आदमी है, मतलब वो कोई आदमी गलत है ऐसा नहीं है, लेकिन जनरेशन गैप जो होती है और संगठन में जो मामला होता है, वो एक ह्यूमन टच, उसका अभाव होता है तो प्रॉब्लम होता है। हर एक का प्रॉब्लम सॉल्यूशन, चेयर जो होती है, चीफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट जो भी है, वो इनकी जिम्मेदारी होती है। सोनिया जी अच्छे ढंग से अब तक, जब इनकी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है, पूरी पार्टी को, देश को संभाले हुए पार्टी को, मतलब वो है। और मैं साक्षी हूँ अहमद भाई का, अहमद भाई पटेल का जो काम रहा कांग्रेस में, दिल्ली में 77 से वो गए पार्लियामेंट मेंबर बन के, तो जब तक इनका स्वर्गवास हुआ तब तक पूरे गांधी फैमिली को, कांग्रेस को इन्होंने एक आवरण देकर इतना संभाला। प्रॉब्लम अपने ऊपर लेते, किसी को मिलना है तो मिलने के लिए ले जाते, सोनिया जी से ब्रीफ करते, उसको भी ब्रीफ करते, और आखिर खुश होकर वो आदमी या वो कार्यकर्ता बाहर निकलता था। अब वो जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी, एक किस्म के कंसल्टेंट, सलाहकार, ओपिनियन मेकर, इनका अभाव पूरे देश की कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। सही आदमी, अहमद भाई का रिप्लेसमेंट में सही आदमी आकर अगर संभाल कर पार्टी को संभालते, तो शायद ये कोई G23 या ये ग्रुप या वो ग्रुप नहीं होता। बात है तो मैं, अटल बिहारी वाजपेयी याद आते हैं। कोई संगठन में मेन लोग होते हैं, इनकी एक्सपेक्टेशन, इनका सेक्रीफाइस, वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि भाई कोई हमारे साथ अच्छा
सलूकात हो, अच्छा व्यवहार हो, अच्छी बातें हो, अप्रिसिएशन हो। दुख में हो तो कोई पीठ थपथपाए आकर, गो हैड, डोंट वरी, वी आर विथ यू, लाइक दैट। वाजपेयी ने जो कविता लिखी थी, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, इसका मतलब मैं बीजेपी, जनसंघ, आरएसएस छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ। ये कविता दूसरी कविता नहीं थी, ये पीड़ा की, वेदना की कविता थी कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। यही बातें कल इनके लिए थी। गुलाब नबी जी, ऐसे इसमें शशि थरूर, मणिशंकर, पृथ्वीराज चौहान, ये तो क्वालिफाइड लोग, डिप्लोमेट रहे। इन्होंने कहा कि जीत 2-3 जो है वो एक्सपेक्टेशन है पार्टी हाईकमान से, और पार्टी हाईकमान का अदला मतलब है सोनिया जी और राहुल जी। प्रियंका के लिए जो होना चाहिए था सही समय पर, तो मिसफायर होता है। जिसको राजनीति में नहीं आना है, राहुल गांधी के बाद में, वो बहन के हिसाब से बाद में आई। सोनिया जी की इच्छा भी राहुल को पहले, बाद में प्रियंका को लाना नहीं लाना, लेकिन यूपी जैसे स्टेट में महामंत्री बनकर इनको जो अंदर डाला गया, ये पॉलिटिकल मिसफायर होता है। हर एक की कैरियर होती है, और कैरियर बनाने के लिए ग्रूमिंग करना पड़ता है, इसका अभाव रहा। इतनी यूपी में जिन्होंने कभी इतना कुछ नहीं किया, सोनिया जी का, और अमेठी में राजीव गांधी तक का मैं देखा हुआ है, अमेठी रायबरेली में, वही प्रियंका ही सब संभाल लेती थी। अब इसके ऊपर कैरियर पर भी धब्बा लग गया। इसका मतलब कि इनके देने वाले जो सही सलाहकार होने चाहिए, वो नहीं रहे। इनको समय समय पर बीच में जो मिलकर काम करना चाहिए, मिलाने का, जोड़ने का, इसकी जगह तोड़ने का काम किया। कल जो मैं था, इन्होंने बताया, मनीष तिवारी भी, बाकी अनंत शर्मा, राज बब्बर, इन्होंने भी बताया कि हम तो है कांग्रेस में, लेकिन जो यंग लोग थे, और ज्योतिंद्र सिंधिया जिनके पिताजी माधवराव सिंधिया और गांधी परिवार का बहुत गद्दी का संबंध रहा, वो परिवार कभी एंटी सोनिया, एंटी गांधी, एंटी कांग्रेस बन नहीं सकता। फिर भी जो भी सरकार बनने के बाद एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, उसमें जो बीच वाला जो होना चाहिए मेन आदमी, जो राहुल जी और सिंधिया जी के साथ मिलकर चलो आगे बढ़े। ऐसे ही पायलट के साथ भी राजस्थान में हुआ था। मध्य प्रदेश की सरकार चली गई, राजस्थान की भी बॉर्डर पर आ गई थी, फिर मिल गया मामला। ये जो मामला है, इसमें संभल कर अगर समय पर चला जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इसलिए मैं समझता हूँ कल जो इनकी वेदना थी यही थी कि भाई हमारी बात कोई सुने। देखिए, कोई भी परिवार में अगर कोई, जिसका 4-5 बच्चे हैं, घर में परिवार बड़ा है, छोटा भाई बड़ा भाई है, वो तो कोई ना कोई तो कंप्लेंट करेगा। तो चीफ ऑफ द इंस्टीट्यूट जो होता है, इनकी फ़र्ज़ है इनको बुलाकर बात किया जाए, संभल कर बात किया जाए। तो ये जो कमी रही उसकी पूर्ति हो, इसलिए G23 वाले लोग जो थे, इन्होंने, कल मैं भी था, 3-4 घंटे मीटिंग चली, और क्या किया जाए। तो एक प्रस्ताव भी किया कि भाई कोई हम एंटी कांग्रेस नहीं है, सोनिया जी के प्रति बहुत रिगार्ड है, राहुल जी के प्रति कोई नफरत है, ऐसा नहीं है। लेकिन समझिए कि पंजाब जैसा स्टेट, देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि 3 चीज़ें पुरानी अच्छी। एक तो शराब पुराना अच्छा, मैं नहीं पीता हूँ, लेकिन शराब पुराना अच्छा, ऐसा मैंने किसी को पूछा पीने वाले को, बात सही है आप। दोस्ती पुरानी अच्छी, लीडर नेता पुराना अच्छा, जिसको दुनिया का पता हो कि रास्ता कहाँ जाता है, और डॉक्टर, अपना फैमिली डॉक्टर भी पुराना अच्छा। इसलिए नेतागिरी भी पुरानी अच्छी। तो पुरानी नेतागिरी के अभाव से जो स्टेट इतना अच्छा स्टेट था, कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर थे, जैसे भी थे 6 महीने के लिए कोई भी आदमी, कोई भी पॉलिटिक्स में जूनियर भी हो, डिप्लोमा करता हो, उसको भी ये मालूम पड़ता है कि चालू रेस में घोड़े बदले नहीं जाते। चालू रेस में कैप्टन साहब को बदलकर जो इन्होंने किया, कैओस कर दिया, इमेच्योरिटी। आई हुई सरकार, मतलब जो थे इससे ज़्यादा आते, आई हुई सरकार इन्होंने गंवा दी जानबूझकर। हो सकता है छत्तीसगढ़ में अगर कमिटमेंट दिया है कि 2.5 साल के बाद आपका नंबर आएगा, तो नेचुरली दूसरा कहेगा कि हाँ भाई अब मेरा नंबर लाओ। तो ये चीज़ जो है वो होमवर्क के अभाव, मैच्योरिटी के अभाव और अच्छे सलाहकार नहीं होने से, जो पंजाब का हुआ, कई जगह ऐसा होता है। और इस होने से, जैसे अभी
मिलना करना होता है तो उसमें कई बातें अपने आप ठीक हो जाती हैं। राहुल गांधी जरा ओपननेस से सबको मिले तो शायद इन्होंने भी मिलना शुरू किया है, तो घी के ठाम में घी जो हम कहते हैं हो जाएगा। कांग्रेस के लिए नया नहीं है इंडिकेट सिंडिकेट। इंदिरा जी ने खुद वीवी गिरी को जिताए थे राष्ट्रपति के हिसाब से, उसमें से इंडिकेट बनी, जिसको इंडिकेट के बाद रियल कांग्रेस बन गई। कांग्रेस वो वाले जो तो इधर उधर बीजेपी में मिल गए, ये हो गए, कोई स्वर्गवासी हो गए, बहुत अच्छे लोग स्टॉलवर्ड लोग थे, लाइक मोरारजी देसाई, बिजली कप्पा, बहुत बड़े बड़े लोग थे। तो ये जो मामला है वो आने वाले दिनों में, मैंने कहा कांग्रेस ज़रूरी है देश के लिए, बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो या साउथ हो या वेस्ट हो, हमारा सब जगह ये पार्टी जो लिबरल है, सेक्युलर है, मारो काटने की भाषा की बात नहीं करता है, ये मेरा तेरा, ये हिंदू मुसलमान, ये पटेल क्षत्रिय, ये वो नहीं, सीधी लोगों की बात। और आज देश की बुनियाद जो खड़ी है वो इस कांग्रेस की देन है, नेहरू जी का विज़न है। अब जो हो गया है उसको गाली देने से क्या फ़र्क पड़ता है। कांग्रेस ने कभी भी कोई किसी को गाली नहीं दिया कि ये वाजपेयी साहब का शासन निकम्मा था, ये कश्मीर में ये हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में ये हो रहा है, इसका नाम विकास, इसका नाम वो। यानी कि राजनीति में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना चाहिए। वाजपेयी वॉज स्पोर्ट्समैन, वो मैं नहीं समझता वो राजनीतिज्ञ नहीं थे।